जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है आप सबके? बताएंगे। तो आज हम लोग गणित का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हम लोग अब से गणित को एक नए बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे। हमने जो पुराना पढ़ा आप लोग उन सबको छोड़ दीजिए। आज से हम लोग गणित को एक नए सिरे से शुरू करेंगे और हमारा पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति। देखिए, कोई भी संख्या होती है वो सिर्फ 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं 10 अंकों में से जैसे हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी संख्या हुआ वह यही 10 अंकों से मिलकर बनी होगी। इससे इसके अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं होते हैं, विश्व में ही नहीं होते हैं। यही 10 अंक है जो हम जिससे सभी संख्याएं बनती है। आप चाहे जो भी संख्या ले लीजिए, यही 10 संख्या हमेशा आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग आज संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं और यही संख्या पद्धति में हमेशा यही 10 अंक यूज होंगे। ठीक, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि एक संख्या दिया गया है। देखते हैं, जैसे एक संख्या दिया गया है 247। ठीक, अब देखिए अगर 247 दिया गया है तो यह 247 इन्हीं संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, किसी अन्य संख्या से नहीं। देखिए दो यहाँ पर है, 4 यहाँ है, 4 और 7 यह रहा। ठीक, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, आपके मन में चाहे जो संख्या हो, वह सभी संख्याएं चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी छोटी संख्या हो, इन्हीं 10 अंकों में से किसी एक न एक अंक से मिलकर बनी होंगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अगर कोई संख्या दिया गया हो, ठीक, अगर जैसे कोई संख्या दिया गया है 247 या फिर 289 या फिर 1112। ठीक, अब देखिए अगर चाहे जो भी संख्या, देखिए 247, 247, 289, 2 8 और 9 और 1112, 1 1 1, देखिए 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। ये सभी संख्याएं इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर बनी है। अब आपके क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें क्वेश्चन ये बनता है जैसे कि एक पूछा जाता है जातीय मान और स्थानीय मान। क्या होता है जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, हम लोग देखते हैं आगे। संख्या पद्धति में एक सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होते हैं। ठीक, संख्या तो आप लोग बना ही लेंगे, संख्या क्या क्या है, संख्या तो बनते हैं जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, लेकिन पूछता क्या है संख्या पद्धति में? जातीय मान और स्थानीय मान। क्या? जातीय मान और दूसरा क्या होता है? स्थानीय मान पूछता है। स्थानीय मान, ठीक, जैसे हमें दे दिया गया है, कोई संख्या दे दिया जाए 2287। ठीक, अब इसमें पूछ लिया गया कि 8 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान किसे कहते हैं? जैसे कोई वैल्यू हो गया, जैसे 8 हो गया या 7 हो गया, ये चाहे जिस स्थान पर रहे, चाहे इकाई के स्थान पर रहे, देखिए इसे इकाई का स्थान बोलते हैं, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़ा और ये हजारवां स्थान। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इसी शुरू होता है ना। देखिए बाएं से, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक, अगर हमें जातीय मान पूछा, देखिए जातीय मान क्या होता है? किसी वैल्यू का, किसी भी अंक का अपना खुद का मान। खुद का मान जैसे ये 8 है, अगर ये 8 यहाँ पर है तब भी 8 है, अगर 8 यहाँ होता है तब भी इसका 8 होता है, अगर इसके आगे कहीं भी होता 8 2 0 8, ठीक, यहाँ भी 8 है तो यहाँ भी इसका मान 8 ही होता है। ठीक, जातीय मान मतलब चाहे जिस स्थान पर रहे, अगर इकाई के स्थान पर है तब भी 8 है, दहाई के स्थान पर है तब भी 8 ही है, सैकड़े के स्थान पर तब भी 8 है। ठीक, चाहे जिस स्थान पर है हमेशा वो अपना मान एक रखता है कि इसका मान 8 ही होगा। और स्थानीय मान का क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब वो अपना स्थान स्थान पे उसका वैल्यू होता है। जैसे हम लोगों का वैल्यू अपने घर में अपना वैल्यू होता है, और हम लोग अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हो गए तो हम लोगों का क्या होगा? हम प्रधानमंत्री के स्थान पर आ गए हैं ना। वैसे ही इसका भी अंक होता है। जैसे स्थानीय मान का क्या होता है? जैसे 2887 था ना। अब देखिए, अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का, देखिए यहाँ एक और संख्या हम लोग आपको देख लेते हैं, 872। देखिए यहाँ पर 2 इकाई के स्थान पर और यहाँ पर 2 हजारवें के स्थान पर है ना। ठीक, यहाँ पर 2 इकाई के स्थान पर और यहाँ पर 2 हजार के स्थान पर है। ठीक, देखिए जातीय मान तो 2 ही होगा। देखिए 2 इसका है, जातीय मान 2 ही है और इसका भी जातीय मान 2 है। लेकिन अब स्थानीय मान का क्या होता है? देखिए ये इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? अगर हमें इसका स्थानीय मान पूछ लिए तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या कहते हैं? स्थानीय, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो
संख्या गुणे, जैसे अगर इकाई के स्थान पर है तो 1 की गुणा करेंगे, ठीक। और अगर दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा करेंगे। अगर देखिए इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा, और सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा, ठीक। क्या करते हैं, अगर इकाई के स्थान पर स्थानीय मान निकालने के लिए, इकाई के स्थान पर अगर संख्या है वो, जैसे अगर हमें इसे दो का स्थानीय मान पूछ लिए, ठीक, 2 का स्थानीय मान, तो ये कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। देखिए ये इकाई के स्थान पर है, और 7 दहाई के स्थान पर। अगर 2 का स्थानीय मान पूछा तो 2 गुणे 1, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2। और अगर वही अगर 7 का स्थानीय मान पूछता था, अगर हमें पूछ लेता 7 का स्थानीय मान बताइए, आप स्थानीय मान बताइए 7 का, तो 7 का स्थानीय मान क्या होता है, 7 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। देखिए इकाई दहाई, तो 7 का स्थानीय मान क्या होता है, 7 गुणे 10। देखिए जिस स्थान पर रहे वह संख्या और उस स्थान का गुणा कर देते हैं। जैसे ये इकाई के स्थान पर 1 का गुणा, दहाई के स्थान पर है 10 का गुणा, सैकड़े का स्थान पर है तो 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 70। देखिए 7 लिख दिए हैं, उसके बाद कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है तो 10 का गुणा। वैसे अगर 8 का मैं पूछ लेता था, अगर इसमें इस संख्या में 8 का स्थानीय मान पूछता था, 8 का स्थानीय मान पूछता था, हम क्या करते, 8 गुणे, 8 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 800। वैसे ही अगर यहां से देखिए इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल में यहां हम लोग देखते थे, इस सवाल में 7 का स्थानीय मान पूछ लिए, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुणे, 7 इस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है तो 1 का गुणा करेंगे, ठीक। इकाई के स्थान पर है मतलब 1 का गुणा करेंगे। और वही अगर इस वाले 8 का मान पूछे, अब देखिए इसमें 2 8 दिए गए, लेकिन हमें इस वाले 8 का मान बताना है, तो इस वाले 8 का स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है, इस वाले 8 का स्थानीय मान बताना है, तो क्या करेंगे, 8 गुणे, यह किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो 8 गुणे 10 बराबर 80, ठीक। ये क्या हुआ, 8 गुणे 10 बराबर 80, इसका स्थानीय मान 80 हो गया। और अगर इसका जातीय मान पूछता था, 8 ही होता। जातीय मान और स्थानीय मान में यही अंतर है कि जातीय मान उसका खुद का रियल वैल्यू होता है, अगर ये 8 है तो 8 ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन ये और स्थानीय मान का क्या होगा, ये दहाई के स्थान पर है, देखिए ये दहाई के स्थान पर है तो 8 गुणे 10 80, ठीक। और अगर इस 8 का वैल्यू पूछ लेता तो इस 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, इस 8 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 के स्थान पर है ना, तो 100 से गुणा बराबर 800, इसका स्थानीय मान 800 है। कितने स्थान पर है, 800वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है, 800वें स्थान पर। और ये अगर 2 का स्थानीय मान पूछ लेता था हमसे, 2 गुणे कितने गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितने गुणा करेंगे, 1000 का, ठीक। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 2000, ठीक। इसका स्थानीय मान कितना निकला, 2000। और अगर इसे पूछ लेते, अगर इस 8 का स्थानीय मान पूछेंगे तब, वैसे अगर इस 8 का स्थानीय मान पूछेंगे क्या करेंगे आप लोग, 8 लिख लेंगे। अब देखिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो है, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो थे, 7 जीरो ना। देखिए 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है पूरा मिला। जितने अंक रहेंगे उतने जीरो बढ़ा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले स्थान को पूछ रहा है ना, तो यहां से शुरू करेंगे। निकालने का तरीका है, देखिए क्या कर रहे हैं हम, कितने की जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये वाला छोड़ देता है, जो स्थान लेना 8 लेना, 8 लिख दिए। और हम लोग को इसके अलावा जितने अंक बच रहे हैं उनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उतने ही जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा लग गया है, ठीक। कितने हो गए, 7 जीरो। तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 8, 1 2 7 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने जीरो बढ़ा देंगे, 7। देखिए जिसका मान पूछ रहा है उसको लिख देंगे, और जितने अंक उसके आगे जितने अंक होंगे उनको गिनकर उतने जीरो लगा देंगे, सीधा सीधा। अब जैसे इसका पूछ लेता तो अब हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो कितना, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, ठीक। देखिए 2 को लिख लिए, और जितने अंक है 1 2 3 4 5 6, 2 के बाद जितने भी अंक हैं
उतने जीरो बढ़ा देंगे तो 2 का स्थानीय मान मिल गया। स्थानीय मान मतलब क्या होता है, वह कौन से स्थान पर है। जैसे यह यहां से अगर हमें पूछे यह 2 कौन से स्थान पर है, तो 2 कौन से स्थान पर है, ये 100वें स्थान पर है, मतलब 2 100वें स्थान पर, और इसका मान कितना हो गया 200। कितने स्थान पर है ये 200वें स्थान पर। देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा 200वें स्थान पर है। अब देखिए स्थानीय मान से हम कोई भी संख्या कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे हमें इसी संख्या में थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं, सीखा जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। देखिए स्थानीय मान क्या बोलते थे, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को उनका फेस वैल्यू बोलते हैं। जातीय मान को फेस वैल्यू और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। ठीक, जैसे हम लोग दे दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और दे लेते हैं। जैसे हमें दिया है 2876। ठीक, अब देखिए इसमें 6 का जातीय मान मतलब प्लेस फेस वैल्यू 6 का 6 गुणे 6 ही होगा, और इसका अगर हमें स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू 6 का प्लेस वैल्यू का पूछ लिया जाए 6 गुणे 1। देखिए इकाई के स्थान पर है तो 1, वैसे ही बराबर 6। 7 का जातीय मान पूछ लिया जाए तो 7 ही होगा, और इसका स्थानीय मान पूछा जाए तो देखिए ये जातीय मान है, कंफ्यूजन न रखिए, ये जातीय मान है। और नीचे अगर स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो 7 गुणे 10 बराबर 70, ये स्थानीय मान हो गया। ठीक, स्थानीय मान। ठीक, वैसे ही 8 का जातीय मान 8 का जातीय मान 8, और इसका अगर इसी 8 का हमें प्लेस वैल्यू पूछा होता तो 8 गुणे 100। देखिए 1 2 तीसरे स्थान पर 1 2 गुणा कर दिए बराबर 800। ठीक हो गया। और वैसे ही अगर 2000 का पूछ लिया होता तो 2 गुणे 1000। ये क्या है, ये क्या 2 गुणे 1000, ये क्या है 2000। ये क्या चीज है, ये इसका प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। ठीक, यहां तक हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं। फिर अब हम लोग इसमें एक सवाल लिखेंगे हमारा, जो स्थानीय मान और जातीय मान हमने बताया है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग को एक सवाल दिया गया है संख्या 7283 में, इसमें हम लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 7 का स्थानीय मान बताइए। ठीक, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7, और ये 7 का किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा और हजारवें स्थान पर है, मतलब 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और 3। 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 7000। देखिए 7 हजारवें स्थान पर है, और 7 लिख देंगे। 7 किस स्थान पर है, हजारवें स्थान पर है। ठीक, तो 7 का स्थानीय मान 7000। ये 7 कैसे निकाले हम लोग इन्हें, पहले हम लोग 7 लिख दिए और कितने का गुणा करा है, ये कितने स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा और हजारवें स्थान पर है। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 7000। ठीक, अब देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 8 का स्थानीय मान एवं 3 का स्थानीय मान के बीच अंतर। 8 का स्थानीय मान कितना होगा 8 और 1 0 80, और 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 का स्थानीय मान 3, तो इस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, मतलब 1 का गुणा 3 में 1 का गुणा कराएंगे 3 आएगा, और इन दोनों के बीच क्या पूछा है, अंतर पूछा है, मतलब घटाना, अंतर मतलब घटाना। ठीक, तो 80 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 77। 80 में से 3 घटाएंगे, देखिए हम लोग क्या किए, 8 का स्थानीय मान 80 और 3 का स्थानीय मान 3, 80 में से 3 गए 77। ठीक, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 का स्थानीय मान एवं 2 का जातीय मान। देखिए क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा, 8 का स्थानीय मान, देखिए इसमें दोनों अलग अलग दे दिए गए, 8 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान पूछा है। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो रहा है 8, और ये उसके बाद 1 0 80, 8 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, मतलब 80, और क्या पूछा है माइनस ये है 2 का जातीय मान। 2 का जातीय मान मतलब बताया था कि अपना खुद का वैल्यू, जो उसका खुद का वैल्यू है, 2 का वैल्यू 2 ही है, ये 2 किस स्थान पर, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, अगर वो 2 है तो 2 ही है, तो 2 का जातीय मान उसका 2 ही होगा। ठीक, तो 80 में से 2 गए कितना जाएगा, 80 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 78। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, देखिए 8 का स्थानीय मान 80 और 2 का जातीय मान 2, 80 में से 2 गए 78। ठीक, वैसे ही अगर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं तब
चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना है 200। देखिए 1 2 2 जीरो और 2 स्थान पर 2, ठीक। और क्या कहा है, गुणे, गुणे की ये है 2 का स्थानीय मान। देखिए क्या, नहीं कौन सा चौथा सवाल है ना ये वाला, 8 का स्थानीय मान। देखिए 2 का स्थानीय मान एवं 8 का स्थानीय मान दोनों पूछा है गुणे करके। तो 8 का स्थानीय मान कितना है 8, कौन से स्थान पर है, 2.5 के स्थान पर है, मतलब 80, ठीक। 80 का 200 में गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16। देखिए 8 का 2 में गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16, कितने जीरो हैं 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा देंगे। गुणा कराने का क्या है, 8 का 2 में गुणा करा दीजिए और जितने भी जीरो हो उसको लिख दीजिएगा, ठीक। ये गुणा कराने का नियम होता है। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या कर, 8 का जातीय मान है। जातीय मान मतलब खुद का वैल्यू, 8 का जातीय मान खुद का वैल्यू मतलब 8 ही होगा, ठीक। जातीय मान मतलब जिसका पूछा है उसका जातीय मान उतना ही होता है। 8 का जातीय मान 8 और 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना है, देखिए 2 कौन से स्थान पर, सैकड़े का स्थान पर है। क्या कहा है, गुणा करने का है ना, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का स्थान मतलब 200। देखिए 8 का 200 में गुणा कितना करेंगे, देखिए 8 का 2 में गुणा करा देंगे, 8 दूनी 16 और कितने जीरो है 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना आया 1600, ठीक। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस 2 कौन, देखिए पांचवें क्वेश्चन पहले हम लोग देख रहे थे, 2 कौन से स्थान पर है, सैकड़े का स्थान पर है, 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 मतलब 200, सीधा सीधा। उसके बाद 8 का जातीय मान पूछा था, 8 का क्या कहा था जातीय मान। देखिए 8 का जातीय मान 8 हो गया और 2 का स्थानीय मान 2000, 8 गुणे 2 मतलब 16 और जितने जीरो 2 जीरो, तो 1600, ठीक। और हमारा छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना है 80। अब इतना तो जान ही होंगे कि इसमें 8 का स्थानीय मान क्या, देखिए ये इकाई क्या है, ये दहाई क्या, तो इसका क्या 8 गुणे 10 बराबर 80, ठीक। तो 8 का स्थानीय मान 80 और क्या कहा है, गुणा कराया है 7 का जातीय मान। 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। जातीय मान मतलब उसका खुद का वैल्यू जो होता है वही रखा जाता है, ठीक। 7 का जातीय मान कितना हुआ 7, तो 80 का 7 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 8 7 56, 560। देखिए एक जीरो है, एक जीरो लगा दिए, 8 7 56, 560, ठीक। और सातवां क्वेश्चन क्या कहा गया हमसे, ये सातवां क्वेश्चन कहा है 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान कितना है 80, ज्यादातर 8 का ही पूछा है इसमें। देखिए 8 का स्थानीय मान 80 और क्या कहा है 2 का जातीय मान, भाग कराया है 2 का जातीय मान। 2 का जातीय मान कितना होगा 2 ही होगा, 2 का जातीय मान हमेशा 2 ही होगा। जातीय मान मतलब उसका खुद का वैल्यू 2 है, 2 ही होगा। तो 80 में अगर 2 का भाग कराएंगे कितना आएगा, देखिए भाग तो ऐसे हम लोग बचपन में ऐसे ही करते थे ना, 80 भागे 2, 2 चौके 8, 8 से 8 कर गया, एक जीरो, भाग नहीं जाएगा, जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो 80 का 2 भाग कराएंगे कितना आएगा 40, ठीक। देखिए 2 चौक 8, एक जीरो, ठीक। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आठवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है आठवां क्वेश्चन यहाँ लगा देते हैं। आठवां क्वेश्चन का 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान कितना है 200। देखिए 2 का स्थानीय मान यहाँ से 2 1 2 2 जीरो, 2 का स्थानीय मान 200 और प्लस, देखिए यहाँ पर जोड़, प्लस कह रहा है 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान कितना है 8, 8 का स्थानीय मान कितना है 80। ये 2 का स्थानीय मान 200 और 8 का स्थानीय मान 80, ठीक। जातीय मान पूछा होता तो 8 होता, लेकिन स्थानीय मान पूछा है तो 80 है, ठीक। तो 200 में अगर 80 हम जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 280। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान पे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। एग्जाम में ज्यादातर स्थानीय मान एवं जातीय मान पूछता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी कभी रेयर में आ जाते हैं। इन सबको लगाने तो बहुत आसान तरीके से लग गए हैं। तो आगे हम लोग कल देखेंगे विभक्ति के नियम। हम लोग का अगला जो चैप्टर होगा विभक्ति के नियम होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो समझाया गया है वो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।